हेलो, वेलकम बैक टू मूवी स्पॉट। आज मैं एक रूसी कॉमेडी साई-फाई फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसे द अनपरफेक्ट गाय कहा जाता है। श्वेता नाम की एक युवा रूसी महिला में रहती है अपने प्रेमी बोरिया के साथ छोटा सा अपार्टमेंट। श्वेता ने हाल ही में एक कार शोरूम में अपनी नौकरी छोड़ दी है और वर्तमान में एक नौकरी के लिए साक्षात्कार कर रही है एक बहुमिलियन रोबोटिक कंपनी। उसका संभावित बॉस वादिम सर्गेविच उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित है और उसे अपने में नियुक्त करता है कंपनी अगले लॉन्च के लिए एक प्रबंधक के रूप में। श्वेता घर लौटते समय खुश से परे है। वह अपने फिजिकल ट्रेनर और प्रभावशाली बॉयफ्रेंड बोरिया के पास किचन में वर्कआउट कर रही हैं। श्वेता बोरिया के अजीब व्यवहार पर ध्यान देती है लेकिन कुछ नहीं कहती है। बाथरूम से एक शोर सुनाई देता है जो बोरिया का दावा है कि वह एक ग्राहक है, लेकिन उसका झूठ जल्द ही पकड़ा जाता है जब उसमें से सिर्फ तौलिए वाली लड़की बाहर आती है। श्वेता अपने प्रेमी को आंसू भरी आंखों से देखती है और बहाने बनाती है। वह उसे फर्श पर गर्भ निरोधक का एक पैकेट छिपाते हुए भी देखती है, लेकिन उसे बाहर नहीं बुलाती है। बोरिया स्पष्ट रूप से उसे धोखा दे रही है, लेकिन श्वेता भावनात्मक रूप से उससे बहुत अधिक जुड़ी हुई है। चलो वह जाओ। महिला के जाने के बाद बोरिया उनके लिए नाश्ता बनाती है क्योंकि एक अजीब सी खामोशी छा जाती है रसोई घर। श्वेता की पर्याप्त चुप्पी के बाद वह उसे बोलने और उसे शाप देने के लिए कहता है क्योंकि वह इसका हकदार है। श्वेता अभी भी जोर देकर कहती है कि उनके रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं है, जो बोरिया को भी समान बनाता है अधिक उग्र। वह उसे एक जूता देता है, उसे मारने के लिए आग्रह करता है, लेकिन वह मना कर देती है। चीजें गर्म हो जाती हैं जब वह फ्रिज में अपना सिर पीटना शुरू कर देता है और अपना डंबल फेंक देता है बालकनी से बाहर। यह किसी की कार पर उतरता है और जोड़े को इसके लिए भुगतान करने के लिए नीचे कहा जाता है। बोरिया उस आदमी से बहस करना शुरू कर देता है, भले ही यह उसकी गलती थी। जब श्वेता उसे रोकती है तो वह घोषणा करता है कि वे टूट गए हैं और चले गए हैं। श्वेता तबाह हो जाती है। सुबह से उसका मूड पूरी तरह से बदल जाता है और वह रोने लगती है। अगले दिन काम पर उसका पहला दिन है। उसका सहकर्मी विट उसे वह सब कुछ समझाता है जो उसे दिन भर में करना होता है। उसका पहला काम मानव जैसे एंड्रॉयड को अनपैक करना, उन्हें अपने टैबलेट के साथ सिंक करना और उनसे उनका मॉडल नंबर मांगा। एक बार संख्या मेल खाने के बाद उसे अपने कानों के पीछे बारकोड को स्कैन करना होगा और उन्हें भेजना होगा निदान के लिए कमरा नंबर 20। एंड्रॉयड इंसानों से इतने मिलते जुलते हैं कि कोई उनके बीच अंतर नहीं कर सकता। कंपनी ने उन्हें उनका अपना व्यक्तित्व और एक खास चीज दी है जिसमें वे अच्छे हैं। उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से एक खरीद सकते हैं। श्वेता जो पहला बॉक्स खोलती है वह एक अच्छी तरह से बनाया गया फिटनेस ट्रेनर है। श्वेता ध्यान से अपने पास से टैबलेट लेती है और उसे उससे जोड़ती है। उसकी गर्दन, जो अब तक लोहे की बनी हुई थी, इंसान की तरह दिखने लगती है। जब रोबोट अपनी आंखें खोलता है तो वह श्वेता को चौंका देता है। वह इस बात को लेकर असमंजस में है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन स्मार्ट रोबोट उसे बता देता है। श्वेता जैसा कहता है वैसा ही करता है और उसे मूल्यांकन के लिए भेजता है। इसके बाद वह एक बॉक्स खोलती है जिसके अंदर एक खूबसूरत मॉडल है। वह भी पहले लड़के की तरह होशियार है। तीसरी बार तक श्वेता को नौकरी मिल जाती है और वह उसे कुशलता से करती है। वह एक रसोइया, एक राजनीतिक नेता, एक नौकरानी और अन्य रोबोट खोलती है। हालांकि उसके कौशल का परीक्षण तब किया जाता है जब एक दोस्त वाला बॉक्स बताना नहीं चाहता उसका मॉडल नंबर। वह उठने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसने वास्तव में एक भयानक सपना देखा था। श्वेता का मानना है कि उसके पास एक दोष हो सकता है और उसे निकासी कक्ष में जाने के लिए कहता है, लेकिन वह कहता है कि वह डरा हुआ है और उसे गले लगाता है। वह विट को फोन करती है और उसे स्थिति के बारे में बताती है। वह लगभग उस पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक कि वह अपने लिए दोस्त को नहीं देख लेता। जांच करने पर उसे पता चलता है कि दोस्त के पास एरर नंबर 102 है। रोबोट डरा हुआ है क्योंकि इसका मतलब यह हो सकता है कि वे उसे एक नया बनाने के लिए ध्वस्त कर देंगे और बेहतर रोबोट। वह रोने लगता है कि उसका जीवन कितना छोटा था। रोते हुए भी वह श्वेता की सुंदरता की तारीफ करता है क्योंकि वह उसकी मदद नहीं कर सकता। फ्लर्ट करना और मित्रवत होना उसके प्रोग्राम में कोडित है। उनके बॉस वादिम सर्गेविच को स्थिति के अंतिम फैसले के लिए बुलाया जाता है। वह दोषपूर्ण को वापस जापान भेजना चाहता है, लेकिन श्वेता ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि वे दोष के कारण उसे छूट पर भेज सकता है। वादिम सर्गेविच सहमत हैं और उसे संभावित ग्राहकों के लिए रोबोट तैयार करने के लिए कहते हैं। उसके बाद उन्हें एक प्रदर्शनी के लिए प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है ताकि ग्राहक चैट कर सकें उनके साथ और तय करें कि कौन सा प्राप्त करना है। श्वेता घबराई हुई है क्योंकि उसे ग्राहकों को रोबोट पेश करने हैं। वह दोस्त से कहती है कि उसका आत्मविश्वास कम है क्योंकि उसके प्रेमी ने अभी अभी ब्रेकअप किया है उसे, लेकिन वह उसे आश्वासन देता है कि वह बहुत अच्छा करेगी। एक अमीर महिला एक उपयुक्त रोबोट की तलाश में आती है और श्वेता उसे दोस्त से मिलवाती है। वह पहली बार में उसे खरीदने के बारे में उलझन में है, लेकिन जब वह उसकी चापलूसी करता है तो उसका मन बदल जाता है कई तारीफों के साथ।
हालांकि उसकी स्वीकृति हासिल करने की कोशिश करते हुए दोस्त अजीब तरह से यौन संबंध बनाने लगता है। फिर भी महिला श्वेता से उसे तब तक पैक करने के लिए कहती है जब तक कि वह उसे लेने नहीं आती। बाद में जब श्वेता अपने कंप्यूटर पर काम कर रही होती है तो उसकी सहेली उसके पास आती है और उसके लिए माफी मांगती है उसके अनुचित चुटकुले। वह इतना अच्छा विक्रेता होने के लिए उसका धन्यवाद भी करता है और उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करता है। जैसा कि वे बात करते हैं, वह सुझाव देता है कि वह उसे खरीद ले ताकि वे हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन सकें। श्वेता हंसती है और दावा करती है कि वह उसके बजट से बाहर है। दोस्त ने खुलासा किया कि उसने अनुचित मजाक को जानबूझकर क्रैक किया क्योंकि अगर उसे चुना गया था वह उससे फिर कभी नहीं मिलेंगे। फिर वह श्वेता के करीब जाता है और उसके होठों पर किस करता है, लेकिन वह तुरंत पीछे हट जाती है। अंत में वे एक अजीब गले लगाते हैं और अलग हो जाते हैं। अगले दिन कंपनी सभी रोबोटों को प्रदर्शित करने के लिए एक रनवे शो आयोजित करती है। शो एक सफलता है और उनमें से ज्यादातर जल्दी बिक जाते हैं। दिन के अंत में वादिम सर्गेयविच नशे में है और खुद घर नहीं चला सकता। विट ने वादिम सर्गेयविच और श्वेता को उनके घरों तक ले जाने की पेशकश की। जब वह अगले दिन काम पर लौटती है तो वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि महिला के पास है दोस्त को पहले ही ले गया। हालांकि यह उसकी पहली सफल बिक्री है और उसे खुश होना चाहिए, कुछ अच्छा नहीं लगता सही। तभी उसे दोस्त का मैसेज आता है। उसने उसे अपना दोस्त होने के लिए धन्यवाद देते हुए एक वीडियो भेजा है, भले ही वह केवल एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। वह उसके लिए एक स्वलिखित कविता भी पढ़ता है। यह सुनकर श्वेता ठिठक जाती है। वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसके मालिक को उस पर जांच करने के बहाने बुलाती है। दोस्त उत्साह से उसे बताता है कि उसका मालिक उसे जानवरों की हंसी पहना रहा है। वह कहता है कि फांसी लगाने से पहले वह उसे याद करता है। अगले दिन काम पर उसका मालिक रोबोट के व्यवहार के बारे में शिकायत करता है। दोस्त उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वह उसे मूर्ख कपड़े पहनाती है और उसके साथ एक दास की तरह व्यवहार करती है जिससे उसके अभिमान को ठेस पहुंचती है। वादिम सर्गेयविच ग्राहक से माफी मांगता है और उसे पूर्ण धन वापसी सुनिश्चित करता है। वह अपनी कंपनी को खराब दिखाने के लिए दोस्त पर गुस्सा करता है। जैसे ही वह रोबोट को मारता है, श्वेता उसे रोक देती है, यह दावा करते हुए कि वह इसके बदले उसे खरीद लेगी। अगले कुछ दिनों के लिए वह अपनी सहेली कात्या, अपनी माँ और से पैसे इकट्ठा करती है बैंक और अंत में दोस्त को घर ले आता है। रात में वह उसके बिस्तर के पास फर्श पर सोता है। वे उसके लिए एक नाम पर चर्चा करते हैं और येगोर पर फैसला करते हैं। श्वेता अगली सुबह उठकर येगोर के लिए एक स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। वह उसे काम पर भेजता है और पूरे दिन उसे मैसेज करता है। दोनों धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्यार में पड़ रहे हैं। वह येगोर के लिए एक नया चेहरा मांगती है, लेकिन वादिम सर्गेयविच खारिज कर देता है उसकी। इसलिए वह विट की मदद लेती है और रात में गोदाम में घुस जाती है। वे बक्सों के मॉडल को देखते हैं और अंत में वह ढूंढ लेते हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन उनकी योजना दक्षिण की ओर जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वादिम सर्गेयविच उन्हें देख रहा है मॉडल रोबोट के साथ बिस्तर पर। वह श्वेता को लाने के लिए विट को नौकरी से निकाल देता है, लेकिन उन्हें येगोर का सामना करने देता है। घर वापस जाने पर श्वेता को विट के लिए बुरा लगता है, लेकिन वह उसे आश्वासन देता है कि वह उसे ढूंढ लेगा जल्द ही नया काम। वह उससे प्यार करता है, लेकिन जानता है कि येगोर के कारण वे एक साथ नहीं हो सकते। श्वेता येगोर को अपना पुराना चेहरा वापस दे देती है और दोनों एक खुशहाल जोड़े की तरह रहने लगते हैं। वे एक साथ एक YouTube परिवार चैनल शुरू करते हैं और इसकी वजह से बड़े प्रभावशाली बन जाते हैं। उनके रिश्ते की विशिष्टता। एक दिन येगोर ने श्वेता को इंस्टाग्राम लाइव पर प्रपोज किया। वहां कहती है और खुशी से उछल पड़ती है। निम्नलिखित दृश्य में श्वेता अपने जीवन के प्यार से शादी करने के लिए गलियारे से नीचे चल रही है। पादरी एक सुंदर युवती है। वह येगोर से पूछती है कि क्या वह श्वेता को अपनी पत्नी के रूप में लेता है, लेकिन हाँ कहने के बजाय वह उसके साथ फ्लर्ट करता है। पादरी जब वह उसका नंबर मांगता है तो श्वेता अपना धैर्य खो देती है। अपनी ही शादी में अपमानित वह घर वापस भाग जाती है। येगोर अपने कार्यक्रम में एक गड़बड़ के रूप में अपनी छेड़खानी को पारित करने की कोशिश करने के पीछे उसका पीछा करता है, लेकिन श्वेता ने अपना मन बना लिया है। वह रोती है और उससे पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन येगोर ने उसे फोन किया। एक कमजोर विट सही समय पर आता है और बताता है कि त्रुटि 109 वास्तव में कोई त्रुटि नहीं है। यह एक ऐसी विशेषता है जो हर दोस्त रोबोट के पास होती है, जिसके कारण वे सभी गतिविधियों को प्रतिबिंबित करते हैं जो सबसे पहले उनसे बात करता है। तो अब तक येगोर श्वेता को प्रतिबिंबित कर रहा है। उसने कात्या के साथ उसे धोखा दिया क्योंकि श्वेता चाहती थी कि कात्या अपने प्रेमी से दूर हो जाए। अब भी वह उस पर चिल्ला रहा है क्योंकि वह भी उसके साथ ऐसा ही कर रही है। येगोर को पता चलता है कि अगर वह उसके जीवन में रहेगा तो वह उसे केवल चोट पहुंचाएगा। इसलिए वह उसे रिमोट देता है और उसे बंद करने और उसे वापस जापान भेजने के लिए कहता है। बटन दबाने से पहले वे आखिरी बार किस करते हैं।
घटना के 6 महीने बाद श्वेता जागती है और रसोई में जाकर विक को खाना बनाते हुए देखती है उसके लिए। वह उसे किसी से भी ज्यादा प्यार करता है। भोजन करते समय उन्हें आखिरी बार बात करने के बाद पहली बार येगोर से एक पाठ प्राप्त होता है। उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और वीडियो देखने लगी। येगोर कहते हैं कि वह अब जापान में हैं और खुश हैं। उनका यह भी दावा है कि उन्हें वह सारा समय याद है जब उन्होंने एक साथ बिताया था, क्योंकि वे थे उनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ क्षण। श्वेता अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वीडियो देखती है क्योंकि येगोर उसके लिए एक जापानी में गाती है गोदाम। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और मदद के लिए लाइक करें चैनल। बाहर देखने के लिए धन्यवाद।